बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है जी हमारी रमज़ान की तीसरी सहरी, तो जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जी बन रहे हैं पराठे गर्मा गर्म। तो बस ये रून के लगी हुई हैं, तो इसका बहुत ही मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ उठाना चाहिए। तो नमाज इबादत हर चीज़ के लिए मज़ा लेना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं यानी कि पराठे बना रही थी गरम गरम। तो दही शक्कर और चाय शाय सब रेडी है। तो बस आपको पता है शहरी में तो भगम दौड़ लगी होती है, जल्दी जल्दी से सब चीज़ें बन जाए। तो पराठे मैं जल्दी जल्दी से बना रही। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ना पराठों के जो पेड़ है, अच्छा फ्रोज़न पराठे भी मैंने बना के रखे हैं, वो भी बहुत ईजी रहते हैं, वो झटपट से निकाल लेते हैं। तो साथ साथ घर में फ़्रेश भी बनते जाते हैं पराठे। तो ये आज मैंने फ़्रेश बनाए थे, और मैं ना ये रात को ही पेड़े बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे, और सुबह बस वो जल्दी जल्दी से ही ना बेल के तो इंसान बना लेता है। तो आपको पता है ये टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है, चाय भी बनानी होती है, फिर घर के यानी कि बच्चों के साथ और भी काम होते हैं। तो यहाँ पे जी बच्चों को मैं सालन डाल के दूँगी। बच्चे भी माशाल्लाह से मेरे रोज़ा रख रहे हैं। तो यहाँ पे जी मैं डालूँगी यानी कि बच्चों को सालन डाल के दूँगी। और जी मैं तो वैसे पराठा नहीं खाती, लेकिन यह है कि बारिश, हमारे लाहौर में बारिश और बादल बहुत ज़्यादा है कि मेरी ब्रेड ही नहीं आ रही बाज़ार से। तो बस यहाँ से यानी कि जब मैं थोड़ी सी बारिश और मौसम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है तो फिर निकलेंगे, तो फिर ब्रेड आएगी जी। वैसे तो ओट्स पड़े हैं, लेकिन ओट्स मैं बना नहीं रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो भी मुझे डांट रहे थे कि नहीं खाना खाओ, तुम ना क्या करती हो, ब्रेड और ओट्स वगैरह खाने लग जाती हो। वैसे ओट्स भी फुल ऑफ टमी कर देते हैं आपके, तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन दे देते हैं। लेकिन ये है कि मैंने भी कहा चलो मौसम भी ठंडा है और सैरी भी अच्छी कर ली जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मैं ब्रेड ओट्स और इस तरह की चीज़ें ही खा रही थी। क्योंकि आपको पता है बहुत गर्मी के रमज़ान थे, तो इस तरह की चीज़ें ही मैं खा रही थी। तो यहाँ पे जी मैंने बनाया था, कल मैं इफ्तारी टाइम पे ही बना लेती हूँ खाना ना, तो जिसको भूख लगी होती है उस टाइम थोड़ा बहुत ले लेता है, वरना साथ फिर सहरी में चल जाता है 2 सालन, और साथ में अंडा ऑमलेट वगैरह बन जाता है। तो यहाँ पे जी बस ये हमारी सैरी हो रही थी। तो दही वगैरह बच्चे शौक़ से खाते हैं, लस्सी मैं बना नहीं रही क्योंकि मौसम भी ठंडा है, तो बच्चों का गला ना ख़राब हो जाए। तो इस वजह से फिर दही और शक्कर डाल के बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी हम करें अपनी सैरी बिल्कुल सिंपल सी होती है मेरी, चाय के बगैर तो मेरी सैरी नहीं होती। तो बस सिंपल सी होती है, यही सब घरों में यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो चाय बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जी नमाज़ रोज़ा कुरान पाक पढ़ लिया जाता है, और फिर सो लेती हूँ मैं कुछ देर के लिए। तो जब मैं उठती हूँ फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होता है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर दोबारा से इफ्तारी की तैयारी में बिज़ी हो जाते हैं। तो इफ्तारी में आज मैं बच्चों से पूछ रही थी क्या बनाया जाए, खाने में क्या बनाऊँ रात के। तो फिर बच्चों का जी डिमांड आ गई कि जी हमें पुलाव बना के दें चिकन। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी, ये बना के रख दूँगी ना, हाफ़ टर्न करके चीज़ें मैं रख देती हूँ इफ्तारी से पहले। और जब इफ्तारी का बिल्कुल टाइम हो जाता है ना, तो फिर मैं इसको चावल डाल के दम लगा दूँगी। तो चावल मैं भिगो चुकी हूँ, साथ ही मैंने ये चिकन की यखनी भी निकाल ली। रेसिपीज़ तो आपके पास अवेलेबल ही हैं, तो मेरे पास मैंने बहुत सी रेसिपीज़ दी भी, और इसी तरीके से बस सेम फॉलो करके मैं ये पुलाव बना रही थी सिंपल सा। साथ में मैं बना रही थी शामी कबाब, मेरे शामी कबाब भी ख़त्म हुए हुए थे। तो बस मैंने कहा चलो आज मौसम भी ठंडा है, और जल्दी जल्दी से रोज़ा रख के फिर आपको बताइए ये पूरा एक ब्रेस्ट है था, जो कि 1.5 यानी कि 1 किलो से ऊपर ही था। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी पूरी दाल डाल दी थी, इसमें धो ली थी मैंने अच्छे से। और ये पूरा ब्रेस्ट इसी तरीके से डालेंगे ना आप शामी कबाबों में ना, तो फिर आपकी ना जो तई रहना यानी जो चिकन की आती है वो बहुत मज़ेदार आती है। अच्छा, गोश्त की मैं इस वजह से नहीं बनाती क्योंकि गोश्त के ना थोड़ी सी ना, एक तो हैवी ऑफ होते हैं, दूसरे ये कि वैसे भी कोलेस्ट्रॉल और इस चीज़ों का मसला होता है, तो उसकी वजह से फिर मैं बीफ के नहीं बना रही आजकल। तो यहाँ पे जी मैंने सैलड भी बना ली थी। बस जी लेडीज़ तो किचन में जब खड़ी हो जाती हैं ना, तो काम ही नहीं किचन के ख़त्म होते, एक से एक स्टेप बाय स्टेप काम ही शुरू रहते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों की साथ में फरमाइश थी कि फ़्राइज़, आज हमें फ्राई में सिर्फ आप फ्राइज़ बना के दे दें। तो मैंने कहा पुलाव खाना है तो फिर अफ्तारी फिर कम ही बनती है अगर पुलाव बिरयानी या सालन बनाओ कुछ। अच्छा, तो यहाँ पे शामी की भी तैयारी हो रही थी। चिकन अलग से मैंने चॉपर कर ली, दाल भी चॉप्ड कर ली, अंडे भी डाल दिए थे इसमें। मैंने तकरीबन 7 अंडे डाले हैं तकरीबन टोटल ना। अभी मैंने इस टाइम पे इसको में 4 डाले हुए हैं, और अभी मैं जब इसको मिक्सिंग करूँगी फिर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करके, तो फिर मैंने इसमें 3-4 और डाले थे, 4 5 6 7 3 यानी 3 और डल गए। तो 7 अंडे 7-8 अंडे इसमें डले। इसमें नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा जो भुना हुआ, ये चीज़ें सब जो मैंने रखी हुई थी वो सब मैं इसमें बाद में डालूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक मिर्च डाल के। तो देख लेंगे, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देख रहे हैं आप टेर कितनी अच्छी बनी है ना। तो इस तरह से जब टेर बनती है ना चिकन की या गोश्त की हो,
तो वो बहुत मज़ेदार शामी कबाब बनते हैं आपके। तो इसमें मैंने अंडे भी डाल दिए थे 4-5 और। तो यहाँ पे जी मैं अब अफ्तारी का टाइम हो गया था, अफ्तारी के लिए मैंने बच्चों ने फरमाइश की थी हाली फ़्राइज़ की, तो फ़्राइज़ बना रही थी। तो मैंने इसमें ये फ़्राइज़ मसाला लेके आई थी मैं बाज़ार से ही रेडीमेड, किसी प्राइवेट कंपनी का ही था, अच्छा था, है बहुत अच्छा था। तो ये मैंने फ़्राइज़ मसाला इस पे लगा दिया था और ये बहुत मज़ेदार टेस्ट दे रहा था। ये फ़्राइज़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट के ना फ़्राइज़ जो मिलते हैं ना साथ, वो लग रहे थे और बहुत मज़ेदार डिफरेंट टेस्ट के साथ थे, अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे जो मैंने फ़्राइज़ को फ्राई कर रही हूँ और बस आपको पता ही है जब चीज़ें आप इफ्तारी की रेडी कर रहे हो ना तो साथ साथ काम चल रहे होते हैं, तो बहुत सारी ना फिर यानी कि काम इधर उधर ही भगदौड़ बची रहती है। साथ में जो बना लिया था टैंग शैंग, हाँ नहीं जामी शीरी बनाया था मैंने तो मलंगा डाल के। आपको पता है आजकल रोज़ों में तो यहाँ पे जो फ़्राइज़ बन रहे थे, साथ ही साथ बच्चों के लिए नगेट्स बना रहे थे। तो बस इसी तरह बच्चों के लिए फिर एहतमाम करना पड़ता है आपको। तो बस थोड़ा बहुत ही फ्राइड मैं बनाती हूँ। जब खाना आपने ज़रा स्पेशल हो तो फिर खाना इफ्तारी थोड़ी कम बनती है, और जब खाना थोड़ा सा सिंपल हो तो फिर इफ्तारी भी ज़रा हैवी सी बन जाती है। ऐसे ही चलता रहता है हर घर में। और 2-3 दिन से पकोड़े भी खा खा के, यानी कि आपका ना बस शुरू के जो 10-12 रोज़े होते हैं ना उनमें फिर आपको होता है ज़रा पकोड़े समोसे हर चीज़ पे होता है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका बैठ यानी कि ना दिल भर जाता है और फिर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें भी खाने को दिल करता है। तो यहाँ पे जी बस मैंने ये बना रही थी, ये नगेट्स फ्राई कर लिए थे, बस बिल्कुल टाइम हो गया था और जल्दी जल्दी से फिर भाग दौड़ मच के मैं जल्दी जल्दी से फिर भाग दौड़ के चीज़ें अंदर लेके गए बच्चे भी और सब। तो लास्ट एंड पे ये होता है ना फ्राइड चीज़ें जो गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं तो जल्दी जल्दी से बनाई जाती हैं। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली जरूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे जी नेक्स्ट।